हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं दोपहर से। तो यहाँ सुबह के मेरे सारे काम हो चुके थे और नाश्ता वगैरह भी निबट चुका था, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो चुकी थी। और सब्जी वाले भैया आ गए थे, तो यहाँ मैंने ले लिया था ये पालक। तो आज दाल पालक बोल रही थी सासू माँ, तो वही बनाऊंगी मैं, दाल पालक। और मतलब सरसों का साग वगैरह ये सब और पालक वगैरह ये सब, मतलब जितने भी तरीके के साग होते हैं ना, ये सब सर्दियों में बहुत ज़्यादा आते हैं और अच्छे भी लगते हैं। मतलब सर्दियों में मुझे तो ये ग्रीन वेजिटेबल मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। साग तो हर तरीके का मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे नहीं खाते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा मुँह बनाते हैं। पर वही है कि अगर बच्चे नहीं खाएँगे तो क्या कोई चीज़ बनेगी नहीं, तो बच्चों के लिए मैं अलग से कुछ बना देती हूँ। मतलब जैसे आलू वगैरह है, उनको ये पसंद है, या दाल है वो बाबू को पसंद है। अरहर की दाल को वो बोलता है येलो वाली दाल मम्मा मुझे वो बना दो, तो मैं बच्चों के लिए मतलब थोड़ा अलग से कुछ बना देती हूँ। इससे ये है कि बच्चे भी भूखे ना रहें और हम भी अपनी पसंद की चीज़ खा सकें। तो यहाँ पालक को मैंने अच्छे से मतलब बीन लिया था और फिर इसको 4-5 पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब यहाँ मैं इसको डायरेक्ट कुकर में ही मतलब काट दूँगी। तो यहाँ ये सिंपल सी मतलब एक रेसिपी है दाल पालक की। तो ये ना सासू माँ को बहुत पसंद है। तो वही बोल रही थी कि आज मतलब साग के साथ दाल डाल के इस तरीके से, मतलब वो पतला साग बोलते हैं इसको, वो बना लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बना लेते हैं। और मैं बोल रही थी मम्मी से कि मम्मी इसके साथ चावल का आटा अगर होता ना, तो मतलब चावल की रोटियाँ बन जाती तो बहुत अच्छा रहता। तो चावल का आटा इस टाइम है नहीं फ्रेंड्स घर में, तो मम्मी बोल रही थी चलो अभी मतलब गेहूँ के आटे की ही बना लो, और शाम को अगर मार्केट जाना होगा तो मैं ला दूँगी, तो शाम को बना लेना। क्योंकि फ्रेंड दाल वग़ैरह मतलब ये चीज़ ऐसी होती है ना कि मतलब एक टाइम ही नहीं खा सकते आप इसको, कितना भी कम बनाओगे, पर वही है कि आपकी 2 टाइम तो होना ही होना है। तो यहाँ मैंने पालक को इसमें काट लिया था और इसमें फिर मैंने हरी मिर्च काट दी है और नमक डाल दिया है और बस थोड़ी-सी हल्दी डाल दी है। और इसमें लगा देंगे हम थोड़ा-सा पानी, क्योंकि पालक भी अपना पानी थोड़ा छोड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा-सा पानी मैंने डाल दिया है जिससे कि दाल अच्छे से गल जाए। और यहाँ मैंने दाल ये ले ली थी उड़द की दाल। तो वैसे तो दाल इसमें मतलब कोई-सी भी आप डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। ऐसा मतलब कोई नहीं है कि आप उड़द की ही दाल डालो। मूँग की आपको पसंद है तो मूँग की डाल दो, मसूर की डाल दो या अरहर की, चने की, मतलब अपने मन की बात है जो आपको अच्छी लगती हो। तो मैं यहाँ मतलब जो हरी वाली मूँग होती है ना, वो भी डाल देती हूँ, तो उसकी भी अच्छी लगती है। और यहाँ ये उड़द की दाल मतलब मैंने इसकी बना ली थी, तो ये भी अच्छी लगती है। तो यहाँ ये मैंने चढ़ा दिया था कुकर में दाल पालक, और इसके बाद फिर मैं फ्रेंड्स यहाँ लगा रही हूँ आटा। तो यहाँ मतलब फिर आटा गूँध लूँगी मैं। और बच्चों के लिए अभी अलग से कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि रात मैंने बनाई थी पनीर की भुजिया, तो वो रखी है, तो बच्चे मतलब वो खा लेंगे। और अगर ऐसे नहीं खाएँगे तो उनको मतलब मैं वही पनीर की भुजिया ना पराठे वग़ैरह में अच्छे से मतलब भर के और उसको वो बना देती हूँ ना पराठा, तो वो लोग उस तरीके से भी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर बच्चे नहीं खाते ना, तो वही है कि बच्चों को खिलाने के तो कई तरीके होते हैं, उनको किसी भी तरीके से मतलब खिला सकते हैं अगर हम खिलाना चाहें तो। तो यहाँ देखिए कुकर में सीटी लग रही है और यहाँ ये 3 मतलब सीटी में ही अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ ये इसमें 3 सीटी लगाने के बाद फिर मैंने खोल कर देखा था, तो ये अच्छे से हो गया था, पर मैश नहीं हुई थी दाल। तो जो पोटैटो मैशर होता है, इससे मैं यहाँ इसको गरम-गरम में ही मतलब अच्छे से मैश कर रही हूँ। तो ये इससे अच्छे से मतलब मैश बिल्कुल हो जाएगा। तो फिर यहाँ ये मैंने सब मैश कर दिया था देखिए। उसके बाद फिर वापस से गैस जला के मैंने इस पे चढ़ा दिया था कुकर, और ये है मक्के का आटा। तो ये मक्के का आटा मतलब इसका एक पतला-सा घोल बना के ना और इसमें डाल दो, तो इससे ये थोड़ा गाढ़ापन भी इसमें आ जाता है और एक अलग ही मतलब फ्लेवर हो जाता है इसका, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो देखिए यहाँ मैंने मक्के का आटा डाल दिया और अब इसको मतलब रेगुलर चलाते रहना है। तो इसको चलाने के बाद फिर यहाँ मैंने आटा लगा लिया था पहले ही, तो यहाँ मैंने तवा वगैरह चढ़ा दिया क्योंकि रोटियाँ सेक लूँगी। और फिर मैंने बोल दिया मम्मी को, मम्मी शाम को चावल का आटा ले आना, तो शाम को मतलब दाल तो यही हो जाएगी, दाल पालक, और बस चावल की रोटियाँ बना लेंगे तो उसके साथ वो अच्छी लगेगी चावल के आटे की रोटियाँ। तो यहाँ पहले मैंने तवा चढ़ा दिया था, फिर मैंने तवा हटा के और यहाँ तड़का पैन रख दिया है। तो यहाँ ये सूखी मिर्च, जीरा, हींग और सरसों है, तो इसका मैं तड़का इसमें लगा दूँगी।
इसके बाद फ्रेंड्स थोड़ी सी रोटियां सिक गई थी यहाँ, तो मैंने ठाकुर जी के भोग के लिए निकाल लिया था यहाँ पहले। और फिर मैं यहाँ ये मैंने परोस दिया है मम्मी के लिए खाना, सासू माँ के लिए मतलब। तो यहाँ पहले मैं ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी, क्योंकि कुछ भी खाना बनता है तो सबसे पहले ठाकुर जी के लिए ही मतलब निकलता है। भोग लगाते हैं हम मतलब तीनों ही टाइम, तो इसलिए पहले उनका ख़्याल जल रखना पड़ता है ज़रूरी। और इसके बाद फिर यहाँ जो दूसरी थाली लगाई थी वो मैं ले आई हूँ मम्मी के लिए, तो यहाँ ये लेटी थी फ्रेंड्स। और इस टाइम सासू माँ की मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मतलब काफ़ी टाइम से, जब से हम बरेली थे ना, शिफ्ट थे जब, तब से ही मतलब इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। फिर हम यहाँ आ गए थे, थोड़ी मतलब देखभाल की और 1-2 डॉक्टर वगैरह चेंज किए, तो थोड़ी-सी ठीक हो गई थी। बट अब फिर से वापस से उनकी तबीयत पता नहीं क्यों ख़राब होती जा रही हैगी। एक तो उन्हें शुगर है, तो इस वज़ह से भी उनकी शुगर भी हाई हो जाती है। और फिर उनको ना फ़ीवर रहता है, तो टाइफाइड वगैरह हो गया था, तो उसका भी ट्रीटमेंट मतलब पूरा करा दिया था, जितने भी दिन की डॉक्टर ने बताई थी। 15 दिन की बोली थी उन्होंने कि मतलब रेगुलर दवाई चलनी ही है और एक भी मतलब टाइम का डोज़ टूटना नहीं है। तो वो पूरा करा दिया था, लेकिन उसके बाद भी फिर भी अभी इन्हें 3-4 दिन से ना वापस से बुखार आ रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, जैसे दिन में नहीं आ रहा है, रात में फ़ीवर आता है और दिन में मतलब नहीं रहता है, इस तरीके से वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ मम्मी ने खा लिया था खाना, रोटियाँ सारी सेक दी थी मैंने। फिर उसके बाद बच्चों ने मतलब बच्चों को भी खिलाया था मैंने साथ में ही खाना। तो यहाँ ये ना पड़ोस में मतलब हमारी एक जेठानी लगती है ना, उनके बेटे की बेटी है, तो ये बच्चों के साथ खेलने आ जाती है। यहाँ तो मैं खाना खा रही थी, तो बोल रही थी मेरे से कि चाची मुझे भी खिला दो। तो मैंने कहा अच्छा बाबू अभी रुको, तो मैं इसको भी खाना खिलाती जा रही थी और मैं भी खा रही थी और अशु भी खा रही थी बीच-बीच में। तो खाना-पीना हो गया था फ्रेंड्स, और ये क्लिप है फिर शाम के टाइम की। तो फिर बर्तन वगैरह धुल के थोड़ी बहुत देर बैठ गई थी मैं कमरे में, और सासू माँ मतलब लेटी हैं बाहर, तो वो सो गई थी दवाई खा के। तो यहाँ फिर मैं आ गई थी, तो कमरे में मैंने यहाँ थोड़ा-सा, बच्चे दोपहर में टीवी वगैरह देखते हैं ना, तो ये कंबल ओढ़ के यहाँ लेट जाते हैं, शैतानी वगैरह करते हैं तो। तो यहाँ पे फिर मैं ये बेड-वेड मैंने सेटिंग में कर दिया था, और थोड़े से कपड़े धुले थे जो, वो मैंने यहाँ फ़ोल्ड करके और सोफ़े पे अभी रख दिए हैं। अभी मैं इसको अलमीरा में रखूँगी बाद में। तो यहाँ फ्रेंड्स ये बेटी दिखा रही है आप लोगों को, ये मतलब कैप चल रहे हैं ये इस तरीके से, तो ये दिखा रही है आपको, इसके कान ये चल रहे हैं और ये इसमें लाइट भी है। तो ये दोनों ही बच्चे लेकर आए हैं और अच्छा लग रहा है इसको, मतलब ये ट्रेंड में भी है काफ़ी अभी तो। तो यहाँ ये चीज़ भी खा रही है बेटी अपनी, अभी लेकर आई है, और यहाँ ये देखिए आप लोगों को कैप दिखा रही थी। तो इसके बाद फिर फ्रेंड्स मैंने ले लिए झाड़ू, और शाम की झाड़ू लगा रही हूँ अभी मैं ये। तो शाम की झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी चाय। तो मम्मी तो फीकी चाय पीती हैं, तो उनके लिए मतलब शुगर फ्री वग़ैरह है, तो वो शुगर फ्री वाली चाय लेती हैं, और मतलब हम तो मीठी ही पीते हैं। तो अभी पहले झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद फिर मैं चाय-वाय बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स मम्मी को चाय बनाकर दे दी थी मैंने, और पड़ोस में हमारी चाची सास रहती है ना, तो मम्मी उनके घर पे बैठी हैं, और यहाँ फिर मैंने बना ली है अपने लिए चाय। हस्बैंड थे नहीं, तो यहाँ मैंने बस अपने लिए ही चाय ले ली है। और बेटी गई है ट्यूशन, और बाबू को फिर मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, और पीछे यहाँ ये जेठानी की बेटी है कनिका, वो बैठी है। तो यहाँ मैं बाबू को वर्क दे रही हूँ, ये अपना वर्क करेगा, उसके बाद फिर मैं अब यहाँ अपनी सुकून की चाय पीऊँगी। और फिर फ्रेंड्स यहाँ ये मैंने ना नमकीन बनाई थी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मतलब नमकीन की रेसिपी शेयर करूँगी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नमकीन बनी है। तो फ्रेंड्स अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो किसी भी वजह से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।